दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सदियों पुराने धार्मिक समारोह यज्ञ कसाडा का आयोजन किया गया। उत्सव में इंडोनेशिया के हिंदू आदिवासी टेंगर जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। आदिवासी देवताओं को मनाने के लिए माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के केटर में अनाज, सब्जियां और दूसरे खाने वाली चीजों को डाला गया। भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी यहां की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। वो सबसे पहले अपने गांव परौंख पहुंचे। यहां पर उन्होंने पथरी देवी मंदिर में दर्शन किए और फिर गांव वालों का अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी मातृभूमि को झुककर नमन किया और उसकी मिट्टी को माथे पर भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में पूर्व सैनिकों से मिले। इस दौरान राजनाथ ने पूर्व सैनिकों को मिठाई भी भेंट की। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की समस्या चली आ रही थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। जम्मू में उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे के एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में विस्फोटक से लदे ड्रोन से 2 धमाके किए गए। धमाके से हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। वहीं दूसरा विस्फोट 5 मिनट के बाद जमीन पर हुआ। विस्फोट में वायुसेना के 2 कर्मी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके को आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ड्रोन के जरिए आईडी धमाका किया गया। ड्रोन को ही आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। घटनास्थल से इसके टुकड़े भी बरामद किए गए। आतंकवादियों ने भीड़ में धमाके की भी साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलो का एक आईडी बरामद किया है। ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी से बरामद हुआ है। ये किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में धमाके की प्लानिंग थी। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी एजेंसियों के साथ पुलिस भी जांच में जुटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोट को लेकर वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बात की। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। वहीं घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट पहुंचे और मुआयना किया। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से बम गिराए जाने के बाद भी जम्मू और श्रीनगर के अवंतीपुरा के एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इन दोनों एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सामान्य रही। उधर पठानकोट एयरबेस पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। विमानों को सुरक्षित जगहों पर खड़ा भी किया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर WHO ने कहा कि इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इसे अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज दूरी जैसे कदम भी उठाने होंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि डेल्टा के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन असरदार नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले उतरेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने AIMIM के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। उन्होंने उन खबरों का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि बीएसपी ओवैसी के दल के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। मायावती ने आज साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद में जैन गार्डन और किसान अकेडमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन किसान अकेडमी की स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत की गई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का एक रिकॉर्ड भी कायम किया। इसे हमें आगे भी जारी रखना है। लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं, यही हमें कोरोना से बचाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है। इसलिए जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर BC राय के जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान के हम सभी आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने दुनिया में 4 तरह के दुखी लोगों का उल्लेख किया। इस कड़ी में उन्होंने एक नया वेरिएंट बताया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं। उनमें से कोई खुद से ही दुखी रहता है, कोई दूसरों से। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी रहता है।
पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गौरव है, जो जूनियर पहलवान है। पुलिस का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ हुई मारपीट की घटना में गौरव भी शामिल था। 22 साल के गौरव के ऊपर भी सागर के साथ मारपीट करने का आरोप है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल की कीमत अधिकतम 25 से 26 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ाई गई। बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी का रुख है। इसका असर जल्द ही घरेलू खनन क्षेत्रों से उत्पादित गैस पर भी दिखाई देगा। सरकार की तरफ से इस साल अक्टूबर में घरेलू गैस की नई कीमतों का निर्धारण होगा। सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने कहा है कि इस बार इसकी कीमत में 60% की वृद्धि लगभग तय है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना से हुई 152 पुलिसकर्मियों की मौत पर सरकार ने सिर्फ 7 लोगों को 50 लाख का मुआवजा दिया है। बाकियों को भी सरकार कोविड योद्धा कल्याण योजना का मुआवजा दे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सभी सांसदों को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही बीजेपी के सभी सांसदों को भी पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी भारत सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी खाद की कमी बनी है। रायपुर के राजीव भवन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल की खेती होती है, 39 लाख हेक्टेयर में केवल धान की फसल होती है। खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को खाद मुहैया नहीं करा रही। साफ है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 जुलाई तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इसमें विभागीय मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल खनिज विभाग और मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा लेंगे। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ही हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर पहुंचे। निज निवास में आमजन की समस्याओं को उन्होंने सुना और उनका निराकरण भी किया। वहीं शहर की ठंडी सड़क स्थित बरादरी में हास्य क्लब की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। गृह मंत्री ने बुद्धिरा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इसके बाद ग्राम कुरथरा पहुंचकर गरीबों को राशन सामग्री बांटी। ग्वालियर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि राय ठाकुर गुप्ता को पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। बीजेपी की एक महिला नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लोक सेवा के आदेश की अवहेलना और आपदा प्रबंधन की धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना गया है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश देश में वैक्सीन लगाने में नंबर 1 पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कल 9,86,000 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हुआ है। प्रदेश में अब तक 1,97,73,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,50,000 लोगों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। प्रदेश में अब तक 82,79,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें लगभग 23.5% यानी कि 70,76,000 लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 4.5% यानी कि 13,70,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस सामने आने के बाद जबलपुर संभाग में विशेष एहतियात बरती जा रही है। थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने संभाग के सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक यूनिट भी बनाए जा रहे हैं। विदिशा के गंज बसौदा में बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए गई एक युवती को वहां मौजूद एएनएम ने अपने स्टाफ से बातचीत करते हुए वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए। मामले की जानकारी लगते ही यहां हड़कंप मच गया। वहीं युवती के परिजनों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। कोरिया में रविवार को टोटल लॉकडाउन लगने और सप्ताह के 7 दिन पर्यटन स्थलों पर लगी पाबंदी के बावजूद अमृतधारा जलप्रपात में एससीएल की बड़ी बैठक रखी गई। बैठक में एससीएल के बिलासपुर मुख्यालय से पहुंचे फाइनेंस डायरेक्टर के अलावा सभी क्षेत्रों से आए क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक मौजूद रहे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया गया। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए एक नई पहल की गई। जिले के मंगलतराई गांव में वैक्सीन मड़ई का आयोजन किया गया। इस वैक्सीन मड़ई में न केवल ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि 33 ग्रामों के 1031 ग्रामीणों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका भी लगवाया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने लोगों को जागरूक किया। कोरबा जिले में आज से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रह सकेंगी। साथ ही आज भक्तों के लिए मंदिर के पट भी खोल दिए गए। एक समय में अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर की मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। पहले की तरह ही सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
बारिश आते ही बसना शहर की मुख्य गौरव पथ की पोल खुल गई है। बरसात में जहां सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, तो वहीं बजरी और डामर भी पूरी तरह से गायब है। गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क में गड्ढे नजर नहीं आते, जिसकी वजह से यहां रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले इसी सड़क पर एक्सीडेंट में 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में 13 साल बाद भी एलएनटी नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और न ही इसके पूरे होने की उम्मीद है। इससे लोगों को एक बार फिर से बरसात में तबाही का डर सताने लगा है। इस नाले से बीते साल बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। कांग्रेस ने इसे लेकर नगर निगम पर निशाना भी साधा है। ग्वालियर के जीआरएमसी दिल्ली के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज जैन को दस्तावेज देने में टाल मटोल कर रहा है। पिछले 3 साल में डोमिसाइल कोर्ट में एडमिशन की जानकारी के लिए कार्यकर्ता चक्कर काट रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन साल 1994 के एमबीबीएस बैच का एडमिशन रिकॉर्ड नहीं होने का बहाना कर रहा है। उधर डीन ने दस्तावेज मंगाने की बात कही है। कबीरधाम जिला के भोरमदेव थाना में 16 नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पकड़े गए नक्सली कमांडर दिवाकर की निशानदेही पर भोरमदेव अभ्यारण्य में छिपक रखे भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामान भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद डंप करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दंतेवाड़ा के पोरदे में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल, पिट्ठू समेत अन्य सामान भी बरामद किए। अरनपुर थाना इलाके का ये मामला है। बता दें कि पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हो गया। चमल नदी में से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया के खिलाफ वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं वन विभाग की टीम ने जिले में 2 जगहों में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर दोनों जगह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। मुरैना में दूध मिलावट माफिया के गोदाम पर छापामार कार्रवाई हुई, जहां आरोपी राम सहाय के गोदाम से मिलावट का भारी सामान जब्त किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में आरोपी मिलावट के सामान की बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा के कलतरा के तरौद गांव में बिना लाइसेंस के संचालित क्रेशर प्लांट को खनिज विभाग की टीम ने सील कर दिया है, जहां पर गिट्टी का अवैध भंडारण किया गया था। खनिज विभाग के अफसरों को तरौद में अवैध तरीके से क्रेशर प्लांट चलाने की शिकायत मिली थी। राजगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं एक कार, एक कंटेनर ट्रक और 77 लाख का मशरूका और 1600 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया। इन लुटेरों ने राजमार्ग नंबर 3 पर बंदूक की नोक पर शराब से भरे कंटेनर को लूट लिया था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय जांच चौकी में तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,20,000 रुपए का गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजगढ़ पुलिस ने नकली नोट का व्यापार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 लाख रुपए के 2-2 हजार रुपए के नोट इन आरोपियों से जब्त किए हैं। वहीं दोनों ही आरोपी 30,000 रुपए में 1 लाख के नकली नोट खरीदकर जिले में चलाने आए थे। जगदलपुर शहर से लगे धुरगुंडा में एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में कोतवाली को सफलता मिली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। महिला ने आरोपी को शराब पीने से रोका तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। डिंडौरी में पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए पत्नी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंची, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। महिला का आरोप है कि दहेज में कार नहीं मिलने की वजह से उसका पति हरवंश उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिसे तंग आकर वो अपने मायके में रहने लगी थी। कोरबा में शादी के दौरान दुल्हन गायब हो गई। परिजन जब उसकी खोजबीन करने में जुटे तो वो मोहल्ले में अपने प्रेमी के घर में मिली। उसने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, जिसके बाद परिजनों ने बारात को आने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने प्रेमी के रिश्तेदारों को बुलवाकर युवती को सौंप दिया है। ग्वालियर में एक मनचले को लोगों ने सड़क पर पीट दिया। वह एक महिला को कई दिनों से मोबाइल पर कॉल कर परेशान कर रहा था। महिला ने प्लानिंग के तहत उसे बुलाकर बच्चों के दोस्तों से उसे पिटवाया। वहीं सड़क पर ही सिर्फ देखी लात घूंसे से पिटाई की गई। बाद में पड़ाव थाना पुलिस मनचले को थाने ले गई। महासमुंद के रेटीखोल चेक पोस्ट पर कार से 37 लाख कैश जब्त किया गया। बता दें कि कैश के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कार सवार कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बता दें कि कार से 37,28,900 रुपए मिले हैं। साथ ही पूछताछ में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सतना के सुनाड़ी गांव में एक होमगार्ड सैनिक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन पहले बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में एक महिला ने नगर सैनिक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी आत्मग्लानिवश नगर सैनिक ने आत्महत्या की है।
खरगोन पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। लॉज से 13 पुरुषों के साथ 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लॉज संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। एसपी की 10 सदस्यीय पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि लॉज में कई दिनों से देह व्यापार चल रहा था। देर रात सनावट क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। ग्वालियर में एक नाबालिग छात्र के साथ दुष्कृत्य करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कट्टा तानकर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। वहीं घटना मुरार थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कटनी के बहोरी बंद क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने छापा मारकर 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इसके साथ ही 1895 किलोग्राम महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। ये कार्रवाई वसुधा बरजी पटना और बरही गांव में की गई। जब्त शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 9 प्रकरण बनाए हैं। साल 2018 में जनपद पंचायत पेंड्रा में हुए प्रधानमंत्री आवास के मकान चोरी होने के मामले में 3 सालों से फरार चल रहे प्रमुख आरोपी को पेंड्रा पुलिस ने बालको से गिरफ्तार किया है। जनपद पंचायत के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा कर कागजों में आवास बनाना बताकर पैसे का आहरण कर लिया था, पर आवास बनाया ही नहीं था। कोरिया में 10 दिनों से 3 हाथियों का दल घूम रहा है। बताया जा रहा है कि बेलकामार से कोरा की तरफ ये हाथियों का दल पहुंचा है। खबर है कि देर रात हाथियों के इस दल ने खूब उत्पात भी मचाया। सुबह नदी के पास हाथियों के इस दल को देखा गया। वहीं खरगवां रेंज का वन अमला दल की निगरानी कर रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने बीती रात बरडांड में उत्पात मचाया। वहीं हाथियों ने गांव के 7 मकानों को नुकसान पहुंचाया है। इधर इलाके में हाथी पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर जिले में मशरूम की डिमांड बढ़ चुकी है। बरसात का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले महिलाएं और पुरुषों को एक बेहतर रोजगार मिल जाता है। इन दिनों बलरामपुर जिले के सभी क्षेत्रों में मशरूम की सब्जी बिक रही है। खास बात यह है कि अभी इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलो है और इसके बावजूद भी खरीदारी करने लोगों की लाइन लगी रहती है। कटनी में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षक सतीश कुमार सिंह को एसपी ने निलंबित कर दिया है। आरोपी आरक्षक ने 2 दिन पहले अस्पताल में पर्ची कटवाने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की थी। अप्रैल से बंद भोरमदेव मंदिर के पट आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद प्रशासन ने कोरोना नियमों के तहत पूजा अर्चना करने की छूट दी है। हालांकि मंदिर में एक बार में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही मास्क अनिवार्य होगा।